हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बिहार डीएलएड के सब्जेक्ट F1 समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ का यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम बच्चे, बचपन और समाज है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका फर्स्ट है, बच्चे तथा बचपन क्या है, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ का वर्णन करें। बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था से पहले तक का काल को बचपन कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे के व्यक्तित्व का विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। हम जानते हैं कि बच्चों लोग का विकास जो होता है वो बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है, और ऐसा माना जाता है कि बचपन के कुछ एज है ना, उसमें जो विकास होता है काफ़ी तीव्र गति से होता है। इसमें आगे लिखा हुआ है कि जीवन के पूरे विकास का 1/3 विकास बचपन में ही पूर्ण हो जाता है। हम अभी चर्चा किए हैं कि जैसे अगर विकास हो रहा है तो उसका 1/3 विकास बचपन में ही हो जाता है। बचपन व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाती है, यानी कि एक अच्छे नागरिक बनने में बचपन अहम भूमिका निभाती है। इसके आगे है, बच्चे तथा बचपन की सामाजिक अवधारणा, मतलब समाज के लोग बच्चे तथा बचपन के बारे में क्या सोचती है, उसकी क्या उनके मन में क्या चलता है, इसकी अवधारणा। बचपन तथा समाज की मूल संकल्पना समय तथा स्थान के अनुसार निरंतर विकसित होती है। जैसे बच्चे और बचपन है ना, एक समाज में कुछ और इसके बारे में बोलेगा, दूसरा समाज में कुछ और बोलेगा। ये समय और समाज के अनुरूप निरंतर बदलते ही रहती है। समाज बच्चे तथा बचपन को विभिन्न नज़रियों से देखते हैं। सब अलग अलग नज़रियों से देखते हैं। कुछ लोग बचपन को खेल और मासूमियत से जोड़कर देखते हैं, तथा कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चे को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चा तो मासूम होता है, वो हमेशा खेलते ही रहता है, इसे किसी चीज़ की चिंता नहीं होनी चाहिए, उन्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, अर्थात बचपन खुशहाल और परेशानियों से मुक्त रहना चाहिए। यानी वह मासूम है, उसे खेलना चाहिए, उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं होनी चाहिए, कोई काम ये सब में नहीं लगाना चाहिए, और वह हमेशा परेशानियों से मुक्त होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि बचपन खुशी, आश्चर्य, चिंता और लचीलेपन का मिश्रण है। यानी कि ये सब बातों से स्पष्ट है ना कि बचपन खुशी भी है इसमें, आश्चर्यजनक, मतलब कि कोई अजीब चीज़ को देख लेता है तो आश्चर्य करता है, चिंता और लचीलेपन का एक समूह का मिश्रण है। इसके अतिरिक्त समाज की रूढ़िवादी विचारधाराएं, असमानताएं, वंचना, वर्गीय वर्चस्व आदि धारणाओं के कारण बच्चे एवं बचपन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि अलग अलग समाज व संस्कृति में बच्चे को भिन्न भिन्न नज़रियों के रूपों में समझा जाता है। जैसे समाज में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं रूढ़िवादी विचारधाराओं को, जो अगर अमीर का बच्चा है तो उसको ज़्यादा सम्मान मिलता है, और गरीब का बच्चा है तो उसे कम मिलता है, उसे हर एक सुविधाओं से दूर रखा जाता है। तो ये सब बच्चे के बचपन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये सब बातों से यह स्पष्ट होता है ना कि अलग अलग समाज में लोगों को, बच्चों को अलग अलग नज़रियों से देखा जाता है। आगे, बच्चे तथा बचपन की सांस्कृतिक अवधारणा, यानी कि संस्कृति के अनुसार बच्चे और बचपन को किस रूप से देखा जाता है, इसके बारे में वर्णन करेंगे। इसमें है, बच्चा एक सामाजिक सांस्कृतिक इकाई होता है। मतलब हम लोग जानते हैं समाज का एक छोटी सी इकाई बचपन से ही स्टार्ट होता है, यानी बच्चा सामाजिक संस्कृति का एक इकाई होता है। हर सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष में बच्चे एवं बचपन को अलग अलग नज़रियों से देखा जाता है। हर जाति, धर्म व परंपरा में बच्चे और बचपन की समझ अलग अलग होती है। जाति, धर्म, आर्थिक व सामाजिक दशा आदि सभी कारक बच्चे एवं बचपन को देखने के हमारे नज़रियों को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक में बच्चे को संस्कार एवं सामाजिक संबंधों को सिखाया जाता है, और बच्चे को सिखाया जाता है कैसे आचरण करना है, बड़ों का सम्मान करना है, किसके साथ खेलना है, किसके साथ बैठना, यह सारी बातें सिखाई जाती है। बच्चों को जाति संस्कारों एवं सामाजिक संबंधों के बारे में सिखाया जाता है। इसमें बोला जा रहा है कि बच्चे और बचपन को सांस्कृतिक परिपेक्ष में भी अलग अलग नज़रियों से देखा जाता है। इसमें मतलब जाति, धर्म, ये सब ना बच्चों
और बचपन को देखने के हमारे नज़रियों को प्रभावित करते हैं। अलग अलग धर्म में अलग अलग बातों बच्चों को सिखाए जाते हैं। अगर कोई हिंदू का बच्चा है तो उसे अलग चीज़ सिखाया जाता है, मुस्लिम का बच्चा है तो अलग चीज़ सिखाया जाता है। ये सब हमारे ये सब जो बातें हैं ना, वो हमारे बच्चे और बचपन को देखने के नज़रियों को प्रभावित करते हैं। इसके आगे है बच्चे तथा बचपन की ऐतिहासिक अवधारणा। मतलब कि ऐतिहासिक अवधारणा में बच्चे और बचपन को किस रूप में देखा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। बचपन की ऐतिहासिक समझ यह बताती है कि विश्व की कई प्राचीन सभ्यता में बाल्य अवस्था और किशोरावस्था के बीच के समय को बचपन माना जाता था। मतलब कि बचपन की ऐतिहासिक समझ हमें ये बताती है कि पहले के लोग बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच के काल को बचपन मानते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार फिलिप एरिज के अनुसार प्राचीन मानवीय समाजों में बच्चों को एक स्वतंत्र मानवीय शास्त्रों श्रेणियों में नहीं रखा जाता था। मतलब कि इसको मतलब बचपन को या बच्चे को दोनों को मानवीय श्रेणी में नहीं रखा जाता था। इसके आगे हैं मध्यकाल में शैशव अवस्था को युवा अवस्था एवं वयस्कों से अलग नहीं माना जाता था। पहले की क्या था कि इसको मानवीय रूप में नहीं मानते थे बचपन को, लेकिन जब मध्यकाल आया तब इसे मतलब कि वयस्क और युवा अवस्था में शामिल किया जाने लगा। उसके आगे इस परिस्थितियों में बच्चे के विकास के संदर्भ में भी बदलाव हुए। जैसे में देखो अनेक उनके लालन पालन शिक्षा दीक्षा एवं परिप्रेक्ष्य में विशेष परिवर्तन हुआ। मध्यकाल के अंत तक बच्चों की तर्क शक्ति विकसित करने एवं विचारशील अभिव्यक्ति निर्माण करने में जोर दिया गया ताकि वह अच्छे व सभ्य नागरिक बन सके। इस काल में बच्चों में आत्म अनुशासन दूसरों का सम्मान करने वाला आदि गुणों को समाज में आवश्यक समझा गया। मतलब कि पहले क्या था कि लोगों को बचपन को मानवीय अति से अलग रखा जाता था। उसके बाद मध्यकाल में इसको युवा अवस्था और वयस्क में शामिल किया जाने लगा। लेकिन आधुनिक आते आते इसके शिक्षा दीक्षा लालन पालन ये सब में भी परिवर्तन हुआ और ऐसा मानने जाने लगा कि बच्चों में तर्क शक्ति को विकसित होना अनिवार्य है, तब वह एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। उनमें अनुशासन आएगा और दूसरों का सम्मान करेगा, समाज में रहने के योग हो जाएगा, यानी एक सामाजिक नागरिक बन जाएगा। ये आया था।